अब बात करेंगे भारत से तनावपूर्ण रिश्तों के बीच मालदीव के विदेश मंत्री 9 मई को नई दिल्ली पहुंचे हैं। दरअसल मालदीव में भारतीय सैनिकों की वापसी की डेडलाइन से एक दिन पहले विदेश मंत्री मूसा जमीर के भारत आने को दोनों देशों के मौजूदा रिश्तों में एक नया मोड़ की तरह देखा जा रहा है। मूसा जमीर की भारत यात्रा से पहले मालदीव के पर्यटन मंत्री इब्राहिम फैसल भारतीय पर्यटकों से मालदीव आने की अपील कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि भारत और मालदीव के रिश्तों का इतिहास रहा है। भारत ने पहले भी उनके देश की मदद की और एक बार फिर दोनों देश मिलकर काम करना चाहते हैं। दरअसल इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव के कुछ अधिकारियों ने आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी और इसके बाद भारतीय पर्यटकों के बीच मालदीव बॉयकॉट का अभियान चला दिया था, जिसके बाद वहां जाने वाले भारतीयों की संख्या काफी घट गई थी। जनवरी 2023 में मालदीव पहुंचने वाले पर्यटकों में भारतीय रूसियों के बाद दूसरे स्थान पर थे, लेकिन विवाद के बाद जनवरी 2024 में भारतीय पर्यटकों की संख्या घटकर 5वें नंबर पर आ गई थी। और ऐसे में मालदीव की जीडीपी में पर्यटन के हिस्सेदारी से 30% जो है वो, साथ ही 60% विदेशी मुद्रा पर्यटन उद्योग से आती है। लिहाजा भारतीय पर्यटकों को अपने यहां आने की उनकी अपील को उनकी गलती अर्थव्यवस्था, गिरती अर्थव्यवस्था और इसी के साथ ही संभालने की कोशिश के तौर पर देखा गया था। अर्थव्यवस्था को संभालने के तौर पर इसे देखा जा रहा था। पहला भारत दौरा, आमिर का ये पहला भारत दौरा है। दरअसल साथ ही भारत और मालदीव के बीच तनाव की स्थिति पैदा होने के बाद मालदीव के किसी भी मंत्री का ये पहला भारत दौरा देखा जा रहा है। क्या है जमीर के इस दौरे का उद्देश्य? ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि क्या है जमीर के दौरे का उद्देश्य। मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन और सबसे ज्यादा पर्यटन पर निर्भर करती है। सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक ही मालदीव जाते थे और ऐसे में अब दोनों देशों के बीच विवाद शुरू होने से खटास पैदा हुई थी। मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में बड़ी गिरावट देखी गई थी। इससे मालदीव के पर्यटन व्यवसाय को बड़ा झटका लगा है। दोनों देशों के व्यापारिक संबंध भी कमजोर पड़े हैं और ऐसे में दोनों देशों के व्यापार संबंध कमजोर पड़े, मालदीव को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में सुधार करना है। इस दौरे का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच सुधार करना है। साथ ही संबंध कमजोर पड़ने के बाद अब दोनों देशों के बीच सुधार करने को लेकर ये बैठक होगी माना जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्री मुलाकात करेंगे। जमीर इस दौरे के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे और जमीर दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में सुधार पर जोर देंगे। साथ ही मालदीव के विदेश मंत्री की इस यात्रा को भी भारत से रिश्ते सुधारने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। रिश्ते सुधारने के फौरी कदम या दीर्घकालीन रणनीति क्या है? डैमेज कंट्रोल की मालदीव की फौरी रणनीति है या फिर भारत से रिश्ते बेहतर करने की उनकी दीर्घकालीन रणनीति का हिस्सा है? ये बड़ा सवाल है। दरअसल मालदीव इस समय क्या कर रहा है? इसके बजाय पिछले कुछ समय से उसके भारत के प्रति रुख को अगर देखा जाना चाहिए। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की पार्टी का रुख भारत विरोधी रहा है। पिछले साल नई सरकार आने के बाद मालदीव में चीन के साथ अपने रिश्ते और पुख्ता किए हैं और बार बार ये कहा है कि वो हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र की अहम ताकत है। मालदीव खुद को अलग हिंद महासागर या हिंद प्रशांत क्षेत्र में अहम खिलाड़ी मानता है, तो उसे रणनीतिक परिपक्वता दिखानी चाहिए थी, लेकिन उसने अपने रवैये से भारत के साथ संघर्ष की स्थिति खड़ी कर ली है। इससे
ठीक नहीं होगा कुछ भी और अगले 1-2 साल में मालदीव भारत के प्रति नरम रवैया अपनाने वाला नहीं है। उल्टे वो भारत के खिलाफ नए नए पैंतरे जरूर अपनाएगा। दरअसल अब सवाल ये है कि फिर मालदीव के पर्यटन मंत्री के बयान और विदेश मंत्री के दौरे को कैसे देखा जाए। दरअसल दो देशों के बीच संबंध कितने भी खराब हो, लेकिन कूटनीति में ऐसे औपचारिक चैनल खोले रखने पड़ते हैं और ऐसे में मालदीव की ओर से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है जिसे भारत मालदीव संबंध की सामान्य बनाने में किसी बड़ी सफलता का संकेत माना जा सकता है। इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मालदीव हिंद महासागर में उनका एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और विदेश मंत्री जमीर का दौरा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत कर देगा। इससे पहले भारत ने मालदीव को अंडे, आलू, प्याज, चीनी, गेहूं, दाल, दही के रेत और ऐसे में दही, रेत और स्टोन एग्रीगेटर जैसी चीजों का निर्यात बढ़ाने का ऐलान किया था। भारत का रुख नरम क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आखिर भारत का ये रुख क्या दिखाता है? इस सवाल पर प्रमोद मिश्रा कहते हैं कि मालदीव का पर्यटन मंत्रालय अभी नहीं बल्कि पिछले कुछ समय से लगातार अपने यहाँ भारतीय पर्यटकों को आने की अपील करता रहा है। हाल ही के दिनों में मालदीव ने जिस तरह से भारतीय विरोधी रवैया अपनाया, इसके बाद भारत की ओर से तीखी प्रतिक्रिया भी दी जानी थी, लेकिन भारत प्रतिक्रिया में सोशल मीडिया में प्रतिक्रिया दिखाई गई। जैसा कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसका जवाब दिया था। भारत बॉयकॉट के नारे उन्होंने लगाए, लेकिन इसका जवाब पीएम ने ट्वीट कर दिया था। लेकिन कोई भी ऐसी बातचीत दोनों देशों के बीच नहीं हुई है जो ज्यादा खटास पैदा कर सके या फिर दोबारा से अपने रिश्तों को मजबूत ना कर सके। इसीलिए ये मालदीव के जो है मालदीव का भारत का ये दौरा रहेगा। भारत ने अपनी ओर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिसे उसे एक गैर जिम्मेदार ताकत करार दिया जाए। तो फिलहाल के लिए डिकोड्स में आज के लिए इतना ही। देश विदेश से जुड़ी खास खबरें जानने के लिए बने रहिए जस हिंदी टीवी के साथ।